हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में। इससे पहले का जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इसमें का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र। ये सेकंड चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय संबंध यह जो एक व्यापक शब्दावली है। राज्यों के आपसी जो संबंध होते हैं उनका विवेचन, उनकी व्याख्या ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ठीक है, तो राज्यों के बीच में कई प्रकार के संबंध होते हैं, जैसे कि आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध। ठीक है, राज्यों के आपसी संबंध कौन कौन से हो सकते हैं? आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, शैक्षणिक संबंध, कानूनी संबंध, राजनीतिक संबंध, खोज एवं अन्वेषण संबंधी संबंध होते हैं। इस प्रकार के सभी संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आ जाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये शब्द जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये राष्ट्रों के बीच संबंधों के सभी पहलुओं का वर्णन करता है, चाहे वो शांतिमय हो या युद्धमय, या फिर राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है राष्ट्रों के मध्य संबंधों को वर्णन करता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक संबंध को प्रदर्शित करता है या उसका वर्णन करता है। ठीक है, क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के मध्य सभी प्रकार के संबंधों का वर्णन करता है, चाहे वो राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, युद्धमय हो या शांतिमय हो। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक संबंध को प्रकट करता है, दर्शाता है, इसका वर्णन करता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कानूनी, शैक्षणिक, राजनीतिक, खोज एवं अन्वेषण आदि संबंधी संबंधों को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के भीतर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी आ जाती है। और इस प्रकार यदि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है इसका एक व्यापक अर्थ है, वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इसके अपेक्षाकृत संकुचित अर्थ रखता है। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक संबंधों का वर्णन होता है। क्लियर? चलिए अब इस चैप्टर को पूरी अच्छे तरीके से मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। प्रायः यह देखा गया है कि अनेक विद्वान अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्दावली को पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयुक्त करते रहे हैं और वे दोनों के मध्य कोई सीमा रेखा नहीं खींचना चाहते। ठीक है, यानी कि सदैव हमेशा प्रायः यह देखा गया है कि अनेक विद्वान जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शब्द को एक ही अर्थ में लेते हैं और इन दोनों के बीच में कोई सीमा, कोई लिमिटेशन नहीं रखना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि दोनों का एक ही अर्थ है, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। मॉर्गनथाउ और केनेथ थॉमसन जैसे सिद्धांतवेत्ता भी इन दोनों नामों को अदल बदल कर प्रयोग करते रहे हैं, यानी कि मॉर्गनथाउ और केनेथ थॉमसन जो है वे भी इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के लिए प्रयोग किए हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक दूसरे के लिए यूज़ करते हैं। मतलब देखा जाए तो उनके लिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। उनके मत में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अभिन्न अंग है। पामर, पाकिंस, बर्टन, स्वार्जनबर्गर, स्लीचर, थियोडोर ए कोलंबिस, जेम्स एच वॉल्फ जैसे विद्वान अंतर्राष्ट्रीय संबंध शीर्षक ही अधिक उपयुक्त मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन शब्दावली में एक व्यापकता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्दावली में एक विशेष प्रकार के संबंधों का बोध होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक संबंधों का वर्णन होता है, राजनीतिक संबंधों का बोध होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द इतना अधिक व्यापक है कि उसमें
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु भी समाविष्ट हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द राष्ट्रों के आपसी संबंधों के सब पहलुओं का वर्णन करता है, चाहे वे राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक, शांतिमय हो या युद्धमय, आर्थिक हो या भौगोलिक, सरकारी हो या गैर सरकारी। ठीक है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शब्द राष्ट्रों के केवल राजनीतिक संबंधों का ही निरूपण करता है। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राजनीतिक पहलू को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जा सकता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी राष्ट्रों के बीच में जो संबंध होता है उसके राजनीतिक पहलू को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यापकता के कारण उसके अंतर्गत वे संबंध भी आ जाते हैं जो राजनीतिक नहीं है। ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो व्यापक है और इसकी व्यापकता के कारण ही इसके अंदर जो है वे सभी संबंध आ जाते हैं जो राजनीतिक नहीं है। ठीक है। चाहे राजनीतिक तो आते ही, साथ ही साथ जो राजनीतिक नहीं है यानी गैर राजनीतिक संबंध भी आ जाते हैं। प्रोफेसर फ्रेडरिक एस डेन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में 5 विषयों को समाविष्ट करते हुए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्रकाशित अपने लेख में लिखा: अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संगठन, राजनयिक इतिहास तथा राजनीतिक भूगोल। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द अंतर्राष्ट्रीय समाज के सभी सदस्य राज्यों के मध्य सभी प्रकार के संबंधों का परिचय करवाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है किसका परिचय देता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है इंटरनेशनल सोसाइटी के सभी मेंबर स्टेट जो है, मेंबर राज्य जो है, कंट्रीज जो है, उनके मध्य सभी प्रकार के संबंधों का परिचय करवाता है। राज्यों के राजनीतिक संबंधों के साथ साथ अन्य प्रकार के संबंधों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, टूरिज्म, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आवागमन, संचार तथा अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता आदि भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रहा है आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के भीतर कौन कौन से विषय आ जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्येता यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अध्ययन करता है सभी प्रकार के ऐसे संबंधों से अधिक सरोकार नहीं रखता बशर्ते कि उनका राजनीतिक महत्व ना हो। ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो पढ़ने वाले होते हैं, उसके अध्ययनकर्ता होते हैं, अध्येता होते हैं, वे राजनीतिक महत्व वाले विषयों पर ही उससे ही उनका संबंध होता है, उसी का अध्ययन वे करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी टूर्नामेंट अथवा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान परिषद की विश्व कांग्रेस जैसी घटनाओं का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी के लिए उस समय तक कोई महत्व नहीं होता जब तक कि वे अंतर्राष्ट्रीय सरकारी राजनीतिक संबंधों पर तात्कालिक कोई प्रभाव नहीं डालते। पिंग पोंग कूटनीति खेल का राजनीतिक महत्व था क्योंकि यह चीन और अमेरिका के मध्य राजनयिक सूत्र स्थापित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जबकि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाले किसी भी क्रिकेट मैच का क्या राजनीतिक महत्व हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सभी पहलुओं में रुचि ले सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तभी रुचि लेगा जबकि उसमें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आर्थिक धमकियां, पुरस्कार तथा दंड जैसे राजनीतिक तत्व शामिल हो। मतलब इस उदाहरण से ये अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो राजनीतिक पहलू राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो राजनीतिक के साथ साथ गैर राजनीतिक संबंधों का भी अध्ययन करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक के साथ साथ गैर राजनीतिक संबंधों का भी अध्ययन करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल और केवल सिर्फ राजनीतिक संबंध, राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक संबंध का ही अध्ययन किया जाता है। क्लियर? संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इसका अंतर जो है उसको
कुछ बिंदुओं से प्रकट किया जा रहा है। पहला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है विस्तृत हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत एक संप्रभु राज्य के संपूर्ण संबंधों को, चाहे वे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या साहित्यिक ही क्यों ना हो, लिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत केवल राजनीतिक पक्ष को ही लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मध्य दूसरा अंतर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उन सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो एक संप्रभु राज्य के द्वारा सीमा के बाहर स्थापित किया जाता है। इन सभी संबंधों को निरपेक्ष रूप से संग्रहित किया जाता है। यह अधिकांशतः ऐतिहासिक दृष्टिकोण का होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल उन संबंधों को ही लेगी जो राजनीतिक महत्व की है। वह उन घटनाओं को तभी तक प्रयुक्त करेगी जब तक वे एक संघर्ष की स्थिति का विश्लेषण करते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। आज दोनों की बुनियादी चिंता समान है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों की ही चिंता जो है समान है। दोनों विश्व में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए समान रूप से चिंतित है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के राजनीतिक पहलू के अध्ययन में रुचि रखने वाले लोगों को उसके गैर राजनीतिक पहलू का भी अध्ययन करना होता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना चाहता है, उसे कुछ अंश में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन करना चाहिए। जब विश्व में शाश्वत शांति स्थापित हो जाएगी और विश्व राज्य की कल्पना साकार होगी, तो हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतर समाप्त हो जाए। दोनों विषयों की समानताएं इस प्रकार दर्शाई जा सकती है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें अंतर क्या है, अब आप जानेंगे इसका समानता। दोनों विषयों यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इन दोनों विषयों में कुछ समानताएं जो है इस प्रकार है। विषय सामग्री के आधार पर दोनों ही विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति घटनाओं से संबंधित है। लक्ष्य की दृष्टि से दोनों यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों के लक्ष्य में समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए, शांति स्थापना का प्रयास एक ऐसा प्रयास है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करता है। प्रकृति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक संप्रभु राज्य द्वारा संबंध मुख्य रूप से राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही स्थापित किए जाते हैं। कोई भी संबंध अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गैर राजनीतिक नहीं हो जाता है। ठीक है, यानी कोई भी जो संप्रभु राज्य होता है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई भी जो संबंध रखता है वो राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही रखता है। ठीक है, कोई भी जो संबंध स्थापित करता है वो सभी किस लिए स्थापित करता है? राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। कोई भी संबंध अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गैर राजनीतिक नहीं हो जाता है। संक्षेप में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का राजनीतिक पहलू है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो है गैर राजनीतिक संबंध भी आ जाते हैं। इस प्रकार राजनीति के साथ साथ गैर राजनीतिक संबंध भी आते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का राजनीतिक पहलू है, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का राजनीतिक पहलू है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उप श्रेणी यानी सब डिसिप्लिन कहा जा सकता है। हॉन्स मॉर्गेनथाउ तथा केनेथ थॉम्पसन जैसे विद्वानों का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल तत्व और मर्म यानी कोर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सब तरह के संबंध आ जाते हैं, यानी वे संबंध जो राजनीतिक नहीं है।
इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के मुकाबले अत्यधिक व्यापक एवं विस्तृत है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के मुकाबले अत्यधिक व्यापक एवं विस्तृत क्यों है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हम राजनीतिक के साथ साथ गैर राजनीतिक संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के मुकाबले अत्यधिक व्यापक एवं विस्तृत है। लैग तथा मॉरिसन जैसे विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्दावली को अधिक उपयुक्त मानते हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रों की अंतःक्रियाओं की प्रक्रिया, जिसके परिणाम विरोध तथा संघर्ष होते हैं और जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधान होता है, का ठीक ठाक विश्लेषण हो पाता है। क्योंकि राष्ट्रों के मध्य सभी तरह के संबंधों का राजनीतिक क्षेत्र हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है, इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पदावली का ही प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता दूं। किसका वक्तव्य है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दायरा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया है तो राजनीति विज्ञान की तो सीमा रेखाएं ही मिट सी गई है। ऑप्शंस दिए हैं आ, ब, स, द। R.N. रोजक्रेंस ने कहा है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दायरा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया है तो राजनीति विज्ञान की तो सीमा रेखाएं ही मिट सी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वक्तव्य गलत है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देखो ये तो करेक्ट हो गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत होता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है संकीर्ण होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक, ये भी पॉइंट करेक्ट है। यहाँ पे पूछा गया गलत कौन सा है, ठीक है, तो आ और बा तो सही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक होता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक होता है। जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करता है उसे कुछ अंशों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन करना चाहिए, ये भी सही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में कुछ अंशों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का राजनीतिक पहलू है, ये जो है गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर द, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा वक्तव्य यानी कौन सा वाक्य जो है गलत है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का राजनीतिक पहलू नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का राजनीतिक पहलू होता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है विस्तृत है, व्यापक है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो संकीर्ण है, ठीक है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का राजनीतिक पहलू है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राजनीतिक के साथ साथ गैर राजनीतिक पहलुओं का भी अध्ययन किया जाता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध का राजनीतिक पहलू है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का राजनीतिक पहलू, ये गलत है, इसलिए इसमें पूछा गया गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर का। क्लियर? वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसे शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू।